नंबर पर है जस्टिस सर्वमित्र सीकरी, जो कि 1908 में बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। लेटर ही हैड गॉन टू लंदन इनिशियली टू स्टडी मेडिसिन, बट बाद में उन्हें पता चला कि उनका असली पैशन लॉ है, सो उन्होंने अपना कोर्स मेडिसिन से चेंज कर लिया लॉ में, एंड ही पास्ड आउट फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एंड गॉट एनरोल्ड एट बार एट लिंकन इन। लेटर वो 1930s में इंडिया में आए, एंड अराउंड द एज ऑफ 31 years old he began practicing in India at the Lahore High Court, handling both criminal and civil matters. पार्टीशन के बाद वो इंडिया में आ गए और he rose quickly in the stature. Notably 1956 में he became the Advocate General of Punjab, और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अराउंड February 1964 जस्टिस सीकरी बन गए पहले लॉयर जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए बार से। On 22nd January 1971, Justice Sikri became the 13th Chief Justice of India and served until April 1973. During his tenure as a Supreme Court judge, Justice Sikri ने मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन केस जिसे हम कहते हैं आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उनका मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट आया 1973 में, जब एज अ चीफ जस्टिस वो हेड कर रहे थे the most important case of the constitutional law, which is केशवानंद भारती versus State of Kerala। यहाँ पे जस्टिस सीकरी ने मेजॉरिटी ओपिनियन ऑथर किया था और हमें दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, which is the principle that parliament cannot alter the basic structure of the constitution। Interestingly, इस जजमेंट के दौरान जस्टिस सीकरी had only 15 days left before the retirement, and एक क्रिटिकल मोमेंट आया जब एक सुप्रीम कोर्ट जज अचानक से बीमार पड़ गए और हॉस्पिटलाइज हो गए। जस्टिस सीकरी खुद एम्स चले गए थे ये देखने कि उनके ब्रदर जज सच में बीमार है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर के चलते वो एडमिट हो गए।